डॉक्टर ने माँ के इलाज के लिए 10 लाख मांगे तो बड़ा भाई और भाभी मुझे अकेला छोड़कर चले गए और कहा हमारा अम्मा से कोई रिश्ता नहीं। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी माँ के इलाज पर लगा दी, मगर माँ ने मरने से पहले बड़े बेटे को बुलाया और अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी और मेरे नाम एक कच्चा मकान कर दिया। फिर कहा तुम इसी लायक हो। मैं हैरान हुआ, माँ तो बड़े बेटे को बद्दुआएं देती थी, फिर आज सारी जायदाद उसे क्यों दी। मैं रोता हुआ कच्चे मकान में आया, ताला खोला तो अंदर एक औरत नकाब में बैठी थी जिसे मैंने पहली बार देखा था। उस औरत ने जैसे ही नकाब उतारा, उसका चेहरा देखकर मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि वो तो हम 2 भाई थे। अब्बा के मरने के बाद अम्मा ने इरादा किया वो दूसरी शादी नहीं करेंगी, बल्कि बड़े बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाएगी और मुझे अपने साथ घर के कामों में लगा लिया। हम माँ बेटा घर के काम करते और कपड़े सिलाई करके घर का निजाम चलाते और भाई की तालीम का खर्चा उठाते। बड़े भाई अदील यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और उन्हें वहाँ एक निम्रा नामी लड़की से मोहब्बत हो गई थी। वो उससे शादी करना चाहते थे और निम्रा का एक अमीर घराने से ताल्लुक था। वो लाडली और मगरूर लड़की थी, लेकिन अम्मा ने भाई की खुशी के लिए उसकी शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ निम्रा के घर वाले भी राजी हो गए थे, क्योंकि निम्रा भी भाई को पसंद करती थी। अदील भाई बहुत खुश थे। एक रात में कपड़े सिलाई कर रहा था और अम्मा किचन में चाय बना रही थी जब अदील भाई मेरे पास आए और कहा, हसन, निम्रा अपने बड़े से बंगले से यहाँ आएगी और हमारा घर बहुत पुराना हो चुका है। देखो किचन भी टूटा हुआ है, पेंट भी खराब हो चुका है। मैं चाहता हूँ उसके आने से पहले हम अपना घर न्यू डिजाइन में बनवा लें, ताकि निम्रा यहाँ सुकून से रह सके। भाई की बात सुनकर मैंने कहा, भाई पहले भी शादी का बड़ा खर्चा है, मैं और अम्मा इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। बेहतर है कि आप शादी कर लें, घर बाद में बनवा लेंगे। अचानक भाई गुस्से में आ गए और मुझे बातें सुनाते हुए बाहर जाने लगे। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अम्मा ने मुझे आंखों के इशारे से चुप करवा दिया। उस दिन से हमारे घर में सुकून नाम की चीज खत्म हो गई। मैं और अम्मा सुबह सूरज निकलने से पहले मशीन पर बैठते और रात गए तक काम करते। मेरी आंखें दुखने लगी थी, कमर में शदीद दर्द उठता, लेकिन जैसे ही मैं अदील भाई के चेहरे पर इत्मीनान देखता, मैं अपना दर्द भूल जाता। हम दोनों माँ बेटा जितना कमाते वो घर के राशन के साथ साथ अब घर की सजावट और अदील भाई की फरमाइशों की नजर होने लगा। कुछ दिन बाद अदील भाई यूनिवर्सिटी से फारिग होकर घर आ गए। उनका मास्टर्स मुकम्मल हो चुका था। मैं खुश था कि चलो अब भाई का हाथ बटाने का वक्त आ गया है। एक शाम हम सब बैठे शादी के मेहमानों की लिस्ट बना रहे थे। अम्मा ने मौके गनीमत जाना और बड़े प्यार से बोली, अदील बेटा, अब तो माशाल्लाह पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है, अब कोई नौकरी देख लो। घर के हालात तुम्हारे सामने हैं, अकेला हसन कहाँ कहाँ पूरा पड़ेगा। शादी के अखराजात सर पर खड़े हैं। मैं पुर उम्मीद नजरों से भाई को देखने लगा कि वो यकीनन हाँ कर देंगे और मेरा बोझ बांटेंगे, लेकिन भाई का जवाब सुनकर मेरे हाथ से कलम छूट गया। उन्होंने लापरवाही से सोफे पर टेक लगाई और बोले, अम्मा अभी तो पढ़ाई से जान छूटी है, अभी से नौकरी की मुसीबत गले डाल लूं, मुझे थोड़ा आराम करने दे, दोस्तों के साथ एंजॉय करने दे, और वैसे भी शादी के बाद नौकरी तो करनी ही है सारी उम्र, अभी मुझे अपनी पर्सनैलिटी बनाने दे। शादी वाले घर में दूल्हा थका हुआ मजदूर लगे अच्छा लगता है क्या? लेकिन भाई, मैं बोल पड़ा, शादी में लाखों का खर्चा है, मैं अकेला कैसे? ओहो हसन, भाई ने मुझे टोक दिया, तुम हमेशा पैसे पैसे करते रहते हो, तुम कमा रहे हो ना, तो क्या हुआ अगर बड़े भाई की खुशी के लिए थोड़ा ज्यादा काम कर लोगे? ये घर ये सब कुछ आखिर हम दोनों का ही तो है, मेरा हिस्सा भी तो तुम ही इस्तेमाल कर रहे हो ना। अम्मा की आंखों में आंसू तैरने लगे। अदील, हसन तुम्हारा छोटा भाई है, नौकर नहीं। देखो उसका चेहरा जवानी में बूढ़ा लगने लगा है काम कर करके। बस अम्मा प्लीज मेरा मूड खराब ना करे। अदील भाई गुस्से से उठे और घर से बाहर चले गए। अम्मा ने बेबसी से मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। कोई बात नहीं अम्मा, भाई ठीक तो कह रहे हैं, उनकी शादी है, उन्हें खुश रहने दो, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगा सब मैनेज। अम्मा ने मुझे गले लगाया और रो पड़ी। हसन तेरे जैसा बेटा
किस्मत वालों को मिलता है और अदील न जाने उसे कब अकल आएगी। मुझे नहीं पता था कि अदील भाई की ये लापरवाही और खुद गर्जी सिर्फ शुरुआत है। शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। घर चमक रहा था, लेकिन उस चमक के पीछे मेरा और अम्मा का पसीना शामिल था, जिसे अदील भाई पानी की तरह बहा रहे थे। और वो तूफान जो निम्रा की शक्ल में आने वाला था, उसकी आहट अब साफ सुनाई दे रही थी। शादी के हंगामे थम चुके थे। घर में लगी हुई लड़ियां उतर गईं और मेहमान अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन हमारे घर का सुकून लौट कर न आया। अदील भाई की किस्मत अच्छी थी, शायद निम्रा की किस्मत का असर था, या मेरे भाई की डिग्री काम कर गई। शादी के कुछ ही दिन बाद उन्हें एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। मैं और अम्मा बहुत खुश थे। हमने शुक्राने के नफल पढ़े कि चलो अब घर के हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे और मेरा बोझ बढ़ जाएगा। लेकिन हमारी ये खुशफहमी बहुत जल्द दूर हो गई। निम्रा भाभी अमीर बाप की बेटी थी, ये तो हमें मालूम था, लेकिन उनके दिल में गुर्बत और गरीबों के लिए इतनी नफरत होगी, ये हमें अंदाजा नहीं था। शादी को अभी जुमा 8 दिन भी नहीं गुजरे थे कि एक सुबह नाश्ते की मेज पर हंगामा हो गया। अम्मा ने प्यार से पराठा निम्रा की प्लेट में रखा। बेटा खा लो, कमजोर हो जाओगी। निम्रा ने प्लेट को ऐसे परे धकेला जैसे उसमें जहर हो। प्लीज आंटी, मुझसे ये तेल में तैरते हुए पराठे नहीं खाए जाते, और आप प्लीज मेरे मामलात में दखल न दिया करें। मैं अपनी डाइट खुद देख लूंगी। अम्मा का हाथ हवा में ही रुक गया। मैंने गुस्से से भाई की तरफ देखा, जो खामोशी से मोबाइल में मगन थे। भाई भाभी किस लहजे में बात कर रही हैं अम्मा से? अदील भाई ने सर उठाया और बेजारी से बोले, हसन, वो ठीक ही तो कह रही है। वो अलग माहौल से आई है, उसे ये देहाती तरीके पसंद नहीं है। तुम और अम्मा उसे एडजस्ट होने का टाइम दो। वक्त गुजरता गया, लेकिन एडजस्टमेंट होने के बजाय दूरियां बढ़ती गईं। भाभी को अम्मा के खांसने से मसला था, अम्मा के चलने फिरने से मसला था, हत्ता के अम्मा की मौजूदगी से भी मसला था। वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती और जब बाहर निकलती तो मुंह बना हुआ होता। और फिर वही हुआ जिसका डर था। शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही निम्रा भाभी ने घर में तूफान खड़ा कर दिया। रात का वक्त था। भाई के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैं नहीं रह सकती इस घुटन में। अदील, मुझे अलग घर चाहिए, वरना मैं अपने डैडी के घर जा रही हूँ। हम दोनों माँ बेटा सहन में बैठे थे। थोड़ी देर बाद अदील भाई बाहर निकले। तेरा गुस्से से तिमतिमाया हुआ था। वो सीधे अम्मा के पास आए। अम्मा, पानी सर से गुजर चुका है। निम्रा इस घर में सबके साथ नहीं रह सकती, उसे प्राइवेसी चाहिए। अम्मा ने लरसती हुई आवाज में पूछा, तो क्या चाहते हो बेटा, हम कहाँ जाएं? अदील भाई ने नजरें चुराते हुए कहा, देखिए अम्मा, ये घर तो अब्बा ने बनाया था, लेकिन इसे रिनोवेट मैंने अपनी पसंद से करवाया है। निम्रा के लिए इस घर में मेरा हक बनता है। मैं चाहता हूँ कि ये घर मेरे पास रहे, क्योंकि निम्रा छोटे या कच्चे मकान में नहीं रह सकती। मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। क्या मतलब? सारा पैसा मैंने लगाया, मेरी और अम्मा की मेहनत की कमाई इस घर की दीवारों में लगी है, और तुम कह रहे हो ये घर तुम्हारा है? और इस जुबान संभाल कर बात कर। भाई ने मुझ पर उंगली उठाई। बड़ा भाई हूँ मैं तेरा। और तू क्या चाहता है, मैं अपनी बीवी को लेकर सड़क पर रहूं? तो क्या अम्मा सड़क पर रहेंगी? मैं चीखा, बस हसन, खामोश हो जाओ। अम्मा की गरजदार आवाज ने हमें खामोश करवा दिया। अम्मा की आंखों में आंसू नहीं थे, एक अजीब सी वीरानी थी। वो उठी और अपने पुराने संदूक की तरफ गईं। वहाँ से कुछ कागजात निकाले और अदील भाई के सामने रख दिए। ये लो अदील, ये इस घर के कागजात हैं। ये घर आज से तुम्हारा है, खुश रहो। अम्मा, मैं तड़प कर आगे बढ़ा। ये आप क्या कर रही हैं? हम कहाँ जाएंगे? अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हसन, तेरे अब्बा का एक पुराना मकान है शहर के पुराने हिस्से में। बहुत साल पहले जब हम गांव से आए थे तो वहीं रहते थे। वो जगह वीरान पड़ी है, लोग शायद भूल चुके हैं उसे, लेकिन वो जमीन हमारी है। हम वहाँ चले जाएंगे। अदील भाई के चेहरे पर एक लम्हे के लिए शर्मिंदगी आई, लेकिन निम्रा की मोहब्बत और लालच ने उसे दबा दिया। अम्मा, आप वाकई वहाँ रहेंगी? वो जगह तो खंडर हो गई। अम्मा ने मुड़कर भाई को देखा। मकान खंडर होते हैं बेटा, घर तो दिलों से बनते हैं। जब दिलों में जगह ना रहे तो महलात भी खंडर लगते हैं। रख लो ये घर, मुझे और हसन को और कुछ नहीं चाहिए।
अगली सुबह हम अपना मुख्तसर सा सामान बांध रहे थे। भाई ने एक बार भी हमें रोकने की कोशिश नहीं की। भाभी अपने कमरे की खिड़की से हमें देख रही थी। उनके चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी। जाते वक्त अम्मा दरवाजे पर रुकी। उन्होंने पलटकर उस घर को देखा जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। फिर अदील भाई के सर पर हाथ फेरा, जो नजरें झुकाए खड़े थे। खुश रहो अदील, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं। बस इतना याद रखना, माँ की दुआ और बद दुआ में सिर्फ एक आह का फर्क होता है। मैं जा रही हूँ, अल्लाह तुझे खुश रखे। मैंने अपना बैग कंधे पर रखा और अम्मा का हाथ थामकर उस घर से निकल आया जो कल तक मेरा था मगर आज मेरे लिए पराया हो चुका था। मुझे नहीं मालूम था कि जिस पुराने मकान की तरफ हम जा रहे हैं वहाँ वीरानी और धूल के सिवा हमारा क्या इस्तकबाल करेगा। उस पुराने मकान की छतें कच्ची थी और दीवारों से सीम ज़दा ईंटें झांक रही थी। हमने जैसे तैसे सफाई करके एक कमरा रहने के काबिल बनाया था, लेकिन उस गर्द और मिट्टी ने अम्मा की खांसी को मजीद बढ़ा दिया था। मैं दवाई की शीशी हाथ में लिए अम्मा के पास बैठा था। अम्मा मुंह खोले और ये दवाई पी ले। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आपने परहेज न किया तो तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती है। अम्मा ने दवाई पी और फिर मेरी कलाई थाम ली। हसन, मेरी बीमारी को छोड़ो, मुझे तुम्हारी फिक्र खाए जा रही है। कब तक यूं तन्हा मेरे लिए रोटियां पकाते रहोगे? मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम्हारा घर बच जाए। मैंने बेजारी से सर झटका। अम्मा फिर वही बात, आप देख नहीं रही कि हमारे हालात क्या हैं? इस टूटे हुए मकान में कौन अपनी बेटी देगा? और मैं किस मुंह से किसी लड़की को ब्याह कर लाऊंगा कि वो यहाँ आकर फाके काटे? अल्लाह पर भरोसा रख बेटा, रिस्क देने वाली जात ऊपर बैठी है। मैंने तुम्हारी दूर की खाला से बात की है। उनकी बेटी राबिया बहुत सलीकामंद और साबिर लड़की है। उन्होंने हाँ कर दी है। वो लोग हमारी गुर्बत नहीं बल्कि तुम्हारी शराफत और मेहनत को देख रहे हैं। मैं इनकार करना चाहता था क्योंकि मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन अम्मा की जिद और उनकी गिरती हुई सेहत के सामने मुझे हथियार डालने पड़े। सादगी से निकाह हुआ, ना कोई बारात, ना बैंड बाजा और ना ही कोई बड़ा खाना। बस मस्जिद में निकाह हुआ और रुखसती हो गई। मैं राबिया को लेकर उस वीरान हवेली नुमा मकान में आ गया। कमरे में दाखिल होते ही मुझे शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। छत की कड़ियों पर जाले लटक रहे थे और फर्श भी अकड़ा हुआ था। राबिया खामोशी से चारपाई के किनारे बैठ गई। मैं हिम्मत जमा करके उसके पास गया। राबिया, मुझे माफ कर देना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ना कोई महल है और ना ही अदील भाई जैसा कोई सजा सजाया घर। यहाँ कदम कदम पर मुश्किलात हैं। शायद तुम्हें भूखा भी रहना पड़े। अगर तुम चाहो तो अब भी इनकार कर सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पर राबिया ने सर उठाया। उसकी आंखों में खौफ की बजाय एक अजीब सा सुकून था। हसन साहब, मैं जानबूझकर इस घर में आई हूँ। मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे इज्जत और सुकून चाहिए। सुना है कि जिस घर में बुजुर्गों की खिदमत की जाए वहाँ अल्लाह की रहमत होती है। मैं यहाँ आपका बोझ बांटने आई हूँ, बढ़ाने नहीं। हम मिलकर हालात बदल लेंगे। राबिया की बातों ने मेरे दिल से मनोबोझ उतार दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस दौर में भी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं। अगले ही दिन से घर का नक्शा बदलने लगा। राबिया ने घर की ऐसी सफाई की कि वो खंडर भी रहने के काबिल लगने लगा। वो अम्मा का इतना ख्याल रखती कि अम्मा मुझे भूल गई। मुझे ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने मुझ पर खास इनाम किया है। एक शाम मैं काम से थका हारा घर लौटा तो राबिया ने मुस्कुराते हुए पानी का गिलास मुझे दिया। आज एक खुशखबरी है, अम्मा की तबीयत आज बहुत बेहतर है। उन्होंने खुद उठकर नमाज पढ़ी है। मैंने शुक्र अदा किया। ये सब तुम्हारे खिदमत का सिला है राबिया, वरना मैं तो शायद अम्मा को वो सुकून कभी न दे पाता। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने मोहल्ले का एक दुकानदार खड़ा था। हसन भाई, ये बिजली का बिल है, पिछले 3 माह से अदा नहीं हुआ। अगर कल तक जमा ना करवाया तो मीटर कट जाएगा। मैंने बिल पकड़ा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। रकम मेरी जेब में मौजूद कुल पैसों से कहीं ज्यादा थी। मैंने परेशानी से माथा मसला। राबिया मेरे पीछे आ खड़ी हुई। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बिजली का बिल ज्यादा आ गया है। मैंने बात टालने की कोशिश की। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं जो अम्मी ने रुखसती के वक्त दिए थे, आप वो ले लें। राबिया ने फौरन कहा, नहीं राबिया, वो तुम्हारे पैसे हैं, मैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकता।
मेरी गैरत ने गवारा ना किया। हम मियाँ बीवी हैं और मेरा तेरा क्या होता है। मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। उसने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ में कुछ नोट थमा दिए। उस रात मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने मुझसे अगर आलीशान घर छीना था तो उसके बदले मुझे राबिया जैसी नेक सीरत बीवी और अम्मा की दुआएं दी थी। मुझे नहीं मालूम था कि इस पुराने मकान की जमीन में क्या राज दफन है, लेकिन मुझे इतना यकीन था कि मेरा असल खजाना मेरी माँ और मेरी बीवी है। मगर आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाया। उनका चेहरा सख्त था। हसान सहन के कोने में जो पुराना नीम का दरख्त था, कल उसे काट दो। मुझे वहाँ कुछ अजीब महसूस होता है। मुझे हैरत हुई। अम्मा, वो दरख्त तो साया देता है, उसे क्यों काटना है। बस जो कह रही हूँ वो करो। और हाँ, इस जगह की मिट्टी जरा खोद कर नरम कर देना, मैं वहाँ कुछ फूल लगाऊंगी। मुझे क्या मालूम था कि अम्मा मुझसे फूल लगवाना चाहती हैं या कुछ और। मैंने हामी भर ली। क्या पता अम्मा को कोई एलाम हुआ हो या शायद ये महज एक बुजुर्ग का वहम था, लेकिन माँ का हुक्म था, टाला नहीं जा सकता था। अगली सुबह सूरज निकलते ही मैंने कंदाल उठा ली। राबिया ने मुझे सुबह नाश्ता दिया और फिर खुद घर के कामों में लग गई, जबकि मैं सहन के उस कोने में खड़ा था जहाँ अम्मा ने निशानदही की थी। मैंने पहला वार जमीन पर किया। मट्टी सख्त थी और बरसों से वीरान पड़ी थी। पसीना मेरी पेशानी से बहकर आंखों में गिर रहा था, लेकिन अम्मा चारपाई पर बैठी मुझे मुसलसल देख रही थी। उनकी नजरों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने कमीज के दामन से माथा पूंछा और अम्मा की तरफ देखा। अम्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम ये मुशक्कत क्यों कर रहे हैं। यहाँ सिवाय ईंटों और पत्थरों के क्या मिलेगा। हम वैसे ही यहाँ फूल लगा सकते हैं। अम्मा ने सख्ती से कहा, सवाल मत करो हसन, बस खोदते जाओ, जितना गहरा कर सकते हो करो। मुझे याद है मैंने निशानी यहीं लगाई थी। राबिया पानी का गिलास लेकर आई। हसन, आप थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लें। अम्मा, आप भी न जाने क्या करवा रही हैं। जमीन खोदने से क्या निकल आएगा। अम्मा ने राबिया को घूरा। बहू, तुम बस दुआ करो कि वो चीज मिल जाए जो मैं ढूंढ रही हूँ। अगर वो मिल गई तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। मैंने हैरत से अम्मा को देखा। किस्मत? अम्मा, आप किस चीज की बात कर रही हैं? वक्त आने पर बताऊंगी, अभी बस अपना हाथ चलाओ। अम्मा ने बात काट दी। मैंने दोबारा खुदाई शुरू कर दी। 2 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद मेरे हाथ शल हो चुके थे। गड्ढा काफी गहरा हो चुका था। अचानक मेरी कंधाल किसी सख्त चीज से टकराई। टन की एक भारी आवाज आई, जैसे लोहा लोहे से टकराया हो। मैं चौंक गया। ये आवाज कैसी थी? राबिया भी करीब आ गई। लगता है कोई पत्थर है। मैंने एहतियात से मिट्टी हटाना शुरू की। नहीं राबिया, पत्थर की आवाज ऐसी नहीं होती, ये कुछ और है। अम्मा जो अब तक बैठी थी, तेजी से उठकर गड्ढे के किनारे आ खड़ी हुई। उनकी सांस फूल रही थी। जल्दी करो हसन, मिट्टी हटाओ, देखो क्या है। मैंने हाथों से मिट्टी हटाई तो नीचे एक संग आलूद धात की सतह नजर आई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने मजीद जोर लगाकर इर्द गिर्द की मिट्टी साफ की तो एक छोटा सा पुराना ट्रंक नुमा संदूकचा नमूदार हुआ। वो काफी वजनी लग रहा था और उस पर मिट्टी की तहें जमी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला और सहन के फर्श पर रख दिया। अम्मा, ये क्या है? मैंने कांपते हुए पूछा। ये तो कोई पुरानी तिजोरी लग रही है। क्या आपको इसके बारे में मालूम था? अम्मा उस जंग आलू संदूकचे को देखकर ऐसे रो पड़ी जैसे कोई बिछड़ा हुआ अजीज मिल गया हो। वो जमीन पर बैठ गई और अपने कांपते हाथों से उस पर जमी मिट्टी साफ करने लगी। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है तेरा कि ये महफूज है। मुझे डर था कि कहीं कोई इसे निकाल न ले गया हो। राबिया भी हैरानो परेशान खड़ी थी। अम्मा, इसमें क्या है, हमें बताएं तो सही। मैंने आगे बढ़कर उसका ढक्कन खोलने की कोशिश की। उस पर एक बड़ा सा पुराना ताला लगा हुआ था। लाओ, मैं इसे तोड़ देता हूँ, शायद इसमें कुछ काम की चीज निकल आए। मैंने कंधाल उठाई। खबरदार! अम्मा ने चीखकर मुझे रोका और संदूकचे के ऊपर झुक गई। इसे अभी कोई हाथ नहीं लगाएगा, अभी इसका वक्त नहीं आया। मैं झुंझला गया। अम्मा, हद होती है, हमने इतनी मेहनत से इसे निकाला है और आप कह रही हैं कि वक्त नहीं आया। शायद इसमें कुछ ऐसा हो जो हमारे फाके खत्म कर दे। अम्मा ने संदूकचा अपनी गोद में ले लिया। उनका चेहरा बिल्कुल संजीदा था। हसन, ये मेरी अमानत है। ये सिर्फ तब खुलेगा जब मुझे यकीन हो जाएगा कि इसे संभालने वाला हकदार कौन है।
अभी तुमने सिर्फ मेरी खिदमत की है, सब्र का इम्तिहान अभी बाकी है। मैं और राबिया एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ये क्या मुअम्मा था? आखिर इस जंग आलूद डब्बे में ऐसा क्या था जिसे अम्मा इतने सालों से छुपाए फिर रही थी और अब मिलने के बाद भी हमें दिखाने को तैयार नहीं थी। अम्मा ने राबिया को हुक्म दिया, इसे मेरे कमरे में रख दो और खबरदार जो तुम दोनों में से किसी ने इसे खोलने की कोशिश की, जिस दिन मेरा हुक्म होगा उसी दिन ये ताला टूटेगा। राबिया ने खामोशी से संदूक उठाया और अंदर ले गई। मैं वहीं सहन में बैठा रह गया। मेरे जहन में हजारों सवाल थे, लेकिन अम्मा की खामोशी किसी गहरे राज का पता दे रही थी। अभी हम इस दरियाफ्त के शहर में ही थे कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। ये दस्तक आम नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं घबरा कर उठा। या अल्लाह खैर, अब कौन आ गया? मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। ये वो मंजर था जिसकी मुझे फिलहाल उम्मीद नहीं थी। दरवाजा खुलते ही सामने अदील भाई खड़े थे। उनके साथ भाभी भी थी, जो नाक पर रुमाल रखे खड़ी थी। उनके चमकदार कपड़े और कीमती गाड़ी हमारे टूटे हुए घर का मजाक उड़ा रहे थे। मैंने हैरत से कहा, अदील भाई, आप यहाँ, सब खैरियत तो है? अदील भाई ने मुझे एक हकारत भरी नजर से देखा और मुझे धकेलते हुए अंदर दाखिल हो गए। खैरियत ही है हसन, मैं तो बस ये देखने आया था कि जिस घर के लिए तुमने मेरा साथ छोड़ा था अब वो किस हाल में है। लगता है तुम लोगों ने इसे अस्तबल बना रखा है। मेरे दिल पर जैसे खंजर चला। भाई, ये हमारी माँ का घर है, प्लीज इसके बारे में ऐसे बात ना करें। भाभी ने चारपाई की तरफ इशारा किया। ओ खुदाया, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। देखो कितनी गर्द है अदील, जल्दी बात करें और चलें, यहाँ तो सांस लेना भी मुहाल है। राबिया जल्दी से अंदर से पानी का गिलास लाई और बड़ी आजिज़ी से पेश किया। भाईजान, पानी पी ले, हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेमुरवत नहीं। अदील भाई ने हाथ के इशारे से गिलास परे कर दिया। रहने दो, पता नहीं ये पानी साफ भी है या नहीं। मैं यहाँ पानी पीने नहीं आया। अम्मा कमरे के दरवाजे में खड़ी ये सब सुन रही थी। उनकी आवाज में जलाल था। अदील, अगर पानी नहीं पीना तो जो कहने आए हो कहो और दफा हो जाओ। मेरे बेटे के घर की तौहीन करने की जरूरत नहीं है। अदील भाई अम्मा की तरफ मुड़े। अम्मा, मैं तो आपकी अयादत करने आया था। सुना था मरने वाली है, सोचा आखिरी बार देख लूं। और हाँ, मैंने शहर में नया प्लॉट लिया है। मैं नहीं चाहता कि कल को हसन मेरे पास आए और हिस्सा मांगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी लिख दें कि आपका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। मैं गुस्से से कांपने लगा। अदील भाई, शर्म करें, सामने माँ खड़ी है। हम भूखे मर जाएंगे लेकिन आपके दरवाजे पर भीख मांगने नहीं आएंगे। आपको अपनी दौलत मुबारक हो। अम्मा ने आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रखा। हसन, गुस्सा मत करो, इसे बोलने दो, इसकी आंखों पर दौलत की पट्टी बंधी है। फिर अम्मा अदील से मुखातिब हुई। जा बेटा, तुझे लिख दिया कि मेरा तुझसे कोई लेना देना नहीं, तो अपनी दौलत संभाल। मैं अपने हसन के साथ खुश हूँ, लेकिन याद रखना वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज तुम जिस मिट्टी को हकीर समझ रहे हो, कल शायद यही मिट्टी तुम्हारे सर का ताज बन जाए। अदील भाई ने कहकर लगाया, अम्मा, आपकी ये जज्बाती बातें अब पुरानी हो गई हैं, मट्टी मट्टी में ही रहती है। चले बेगम, यहाँ मजीद रुकना वक्त का जिया है। वो दोनों मुड़े। जाते जाते अदील भाई की नजर सहन में खोदे गए गड्ढे पर पड़ी। वो एक लम्हे के लिए रुके। ये क्या है हसन, यहाँ खजाना ढूंढ रहे हो क्या? उन्होंने तंजिया अंदाज में पूछा। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया। राबिया का चेहरा भी सफेद पड़ गया। मैंने फौरन संभल कर कहा, नहीं भाई, बस पौधे लगाने के लिए जमीन नरम की थी। हाँ हाँ, लगाओ पौधे, शायद उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी मिल जाए। वो ये कहते हुए बाहर निकल गए और गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया। उनके जाने के बाद मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और सर घुटनों में दे दिया। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। अम्मा, ये कैसी जिल्लत है? अपना सका भाई मुझे फकीर समझ रहा है। मेरे पास राबिया को देने के लिए कुछ नहीं, आपके इलाज के पैसे नहीं, क्या शराफत का सिला यही है? राबिया मेरे पास बैठ गई और मेरी पीठ सहलाने लगी। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे पास आई और मेरा चेहरा ऊपर उठाया। आंसू पोंछो हसन, मर्द रोया नहीं करते। अदील ने जो देखा वो जाहिर था, लेकिन जो मैं देख रही हूँ वो हकीकत है। कौन सी हकीकत अम्मा?
میں نے روندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اماں نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ زنگ آلود صندوقچہ رکھا تھا۔ وہ حقیقت جو ابھی بند ہے، تم نے عدیل کے تانے سہے ہیں، صبر کیا ہے، اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ آج اس نے تمہیں ٹکرایا ہے، کل وہ تمہاری دہلیز پر ہوگا، بس تھوڑا سا انتظار اور کرو، کل وہ صندوق کھلے گا اور تمہارا امتحان ختم ہو جائے گا۔ مجھے اماں کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ عدیل بھائی کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے۔ میں چارپائی پر پہلو بدل رہا تھا کہ رابعہ کی آنکھ کھل گئی۔ حسان، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رابعہ، نیند کیسے آ سکتی ہے؟ میرا اپنا خون مجھے فقیر کہہ گیا ہے۔ کیا یہی صلہ تھا میری شرافت کا؟ کیا ماں کی خدمت کر کے میں نے غلطی کی؟ کیا آج میرے پاس تمہیں دینے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے؟ رابعہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ایسی باتیں مت کریں حسان، اللہ دیکھ رہا ہے۔ عدیل بھائی کے پاس دولت ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ آپ کے پاس ماں کی دعا ہے اور میرا ساتھ ہے۔ دیکھیے گا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ میں نے لمبی لمبی سانس لی۔ بس رابعہ، میرا دل اب بہت گھبرانے لگا ہے۔ اماں کی باتیں، یہ صندوق، عدیل کا رویہ، سب کچھ بہت الجھ گیا ہے۔ صبح ہوئی تو گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں وضو کر کے نماز پڑھنے گیا ہی تھا کہ اماں کے کمرے سے ان کی کھانسی کی شدید آواز آئی۔ میں اور رابعہ بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں گئے۔ اماں نے ڈھال سے بستر پر لیٹی تھی، ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ اماں، کیا ہوا؟ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ میں جانے کے لیے مڑا۔ اماں نے سختی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی گرفت میں اب بھی وہی پرانی طاقت تھی۔ نہیں حسان، اب ڈاکٹر کا وقت نہیں ہے، اب فیصلے کا وقت ہے۔ میں گھبرا گیا۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اماں نے سامنے رکھے میز کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ زنگ آلود صندوقچہ رکھا تھا۔ اسے اٹھاؤ حسان۔ میں نے حیرت سے صندوقچے کو دیکھا، پھر اماں کو۔ لیکن اماں، آپ نے کہا تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ اماں کی آواز میں ایک عجیب سی اجلت تھی۔ وقت آ گیا ہے بیٹا، مجھے لگ رہا ہے کہ میری سانس کی ڈوری اب کمزور ہو رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے جانے کے بعد تم پریشان پھرو۔ میں اپنی زندگی میں تمہیں تمہارا حق دینا چاہتی ہوں۔ رابعہ نے پانی کا گلاس اماں کے ہونٹوں سے لگایا۔ اماں، آپ بس حوصلہ رکھیں، حسان ابھی اسے کھول دیتے ہیں۔ میں نے کونے سے ہتھوڑی اور چھنی اٹھائی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا ہمیں انتظار تھا، لیکن مجھے ایک انجانا سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ توڑ دو اسے، اماں نے حکم دیا۔ میں نے ہتھوڑی کی پہلی ضرب تالے پر لگائی۔ لوہے کی تیز آواز کمرے میں گونجی۔ تالا پرانا تھا لیکن مضبوط تھا۔ زور سے مارو حسان، ڈرو مت، یہ تمہارا ہی ہے۔ اماں نے حوصلہ دیا۔ میں نے پوری طاقت جمع کی اور دوسری ضرب لگائی۔ یا اللہ مدد! ٹاک کی آواز کے ساتھ تالا ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ رابعہ بھی سانس روکے کھڑی تھی۔ اماں نے کانپتے ہاتھوں سے اشارہ کیا، کھولو اسے، دیکھو اس میں کیا ہے۔ میں نے آہستہ سے صندوقچے کا بھاری ڈھکن اوپر اٹھایا۔ ڈھکن کھلتے ہی ایک پرانی سی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ میں نے اندر جھانکا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرا دماغ سن ہو گیا اور زبان سے ایک لفظ ادا نہ ہو سکا۔ صندوق کا ڈھکن ہٹا تو اندر کوئی خالی جگہ نہیں تھی، بلکہ وہ اوپر تک بھرا ہوا تھا۔ سب سے اوپر پرانے کپڑوں کی کچھ تہیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کپڑے ہٹائے تو نیچے سے نکلنے والی سنہری چمک نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ رابعہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، یا اللہ! حسان، یہ دیکھیے، یہ تو سونا ہے، خالص سونا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ایک بھاری سی مخملی پوٹلی باہر نکالی۔ اسے کھولا تو اس میں سونے کے بھاری سیٹ کنگن اور چوڑیاں تھی۔ کمرہ ان زیورات کی چمک سے روشن ہو گیا تھا۔ یہ وہ پرانے زمانے کا بھاری زیور تھا جو آج کل کے دور میں ملنا ناممکن تھا۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں، یہ سب آپ کے پاس تھا؟ ہم دانے دانے کو ترس رہے تھے اور آپ نے یہ سب چھپا رکھا تھا۔ اماں کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ہاں حسان، یہ تیرے باپ کی کمائی تھی۔ جب تیرا باپ زندہ تھا تو اس نے یہ سب میرے لیے بنوایا تھا۔
میں نے زیورات کے بیچ میں رکھا ہوا ایک طے شدہ کاغذ اٹھایا۔ یہ وہی پرچی تھی جس کا ذکر اماں کرتی تھی۔ میں نے اسے کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ میرے الفاظ آنسوؤں میں گھل رہے تھے۔ اس پر لکھا تھا، یہ سب کچھ میرے اس بیٹے کا ہوگا جو مجھے سنبھالے گا، جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ میں وہ کاغذ سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اماں، آپ نے یہ شرط کیوں رکھی؟ میں نے آپ کی خدمت اس سونے چاندی کے لیے نہیں کی تھی، میں تو اللہ کی رضا کے لیے آپ کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے۔ اماں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ چپ کر جا پگلے، میں جانتی ہوں کہ تیری نیت صاف تھی، اس لیے تو یہ تیرے حصے میں آیا ہے۔ اگر عدیل کے دل میں ذرا بھی رحم ہوتا تو شاید وہ بھی اس کا حقدار ہوتا، لیکن اس نے مجھے بوجھ سمجھا۔ میں نے یہ زیور اس وقت زمین میں دبا دیے تھے جب عدیل کی شادی ہوئی تھی، اور آج مجھے اس کی آنکھوں میں لالچ نظر آنے لگا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ یہ سب بیچ کھائے گا اور تجھے سڑک پر لے آئے گا۔ رابعہ بھی شکرانے کے آنسو رو رہی تھی۔ حسان دیکھیں، اللہ کے کام، عدیل بھائی نے آپ کو اینٹوں کے مکان سے نکالا اور اللہ نے آپ کو سونے کی دکان دے دی۔ میں نے وہ زیورات واپس صندوق میں رکھے۔ میرا دل ابھی بھی اپنی ماں کی محبت پر بھاری تھا۔ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی کیوں سوچا کہ اماں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ حسان، اماں نے سنجیدگی سے کہا، اب رونا دھونا بند کرو، کل صبح اس میں سے کچھ زیورات بیچ کر آؤ اور اپنا کام شروع کرو۔ میں تجھے اس دنیا میں کسی کا محتاج دیکھ کر نہیں جانا چاہتی۔ میں نے اماں کے ہاتھ چوم لیے۔ اماں، یہ آپ کا حکم ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ اب میں آپ کو وہ زندگی دوں گا جس کی آپ حقدار ہیں۔ ہم ابھی خوشی کے ان لمحات میں ہی تھے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ قدرت کا انصاف دوسری طرف بھی شروع ہو چکا ہے۔ جہاں ہمارے گھر میں رحمت برس رہی تھی، وہیں شہر کے دوسرے کونے میں عدیل بھائی کے عالی شان گھر میں مکافات عمل دستک دے چکا تھا۔ اگلی صبح میں شہر کے سب سے بڑے صرافہ بازار میں کھڑا تھا۔ میرے سامنے سیٹھ حاجی الیاس بیٹھے تھے جو سونے کی پرکھ میں ماہر مانے جاتے تھے۔ انہوں نے آنکھ پر لگا مہذب حدثہ ہٹایا اور حیرت سے مجھے دیکھا۔ حسان میاں، یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ یہ تو شاہی زمانے کا خالص سونا ہے، اس کی کٹائی اور بنائی آج کل کے کاریگروں کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، سیٹھ صاحب، یہ میری ماں کی زندگی بھر کی پونجی ہے، مجھے اس کی بہترین قیمت چاہیے، مجھے اپنا کاروبار شروع کرنا ہے۔ سیٹھ نے سر ہلایا اور نوٹوں کی گٹیاں میرے سامنے رکھ دی۔ یہ لو بیٹا، یہ اتنی رقم ہے کہ تم شہر میں کوئی بھی بڑا کاروبار شروع کر سکتے ہو۔ تمہاری ماں نے تمہارے لیے سچ مچ خزانہ سنبھال رکھا تھا۔ گھر آ کر میں نے وہ رقم اماں کے قدموں میں رکھ دی۔ اماں نے کانپتے ہاتھوں سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جا حسان، اللہ تیرے کاروبار میں برکت ڈالے، یہ تیرا حق تھا جو تجھے مل گیا۔ اب دنیا کو دکھا دے کہ ماں کی خدمت رائے گاہ نہیں جاتی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کپڑے کا کاروبار شروع کیا۔ اماں کی دعا میرے ساتھ تھی۔ میں صبح سویرے دکان کھولتا اور رات گئے تک محنت کرتا۔ گاہکوں کا تانتا بند گیا، مال آتا اور ہاتھوں ہاتھ بک جاتا جیسے اللہ غائب سے مدد کر رہا ہو۔ چند ہی مہینوں میں میری چھوٹی سی دکان ایک بڑے شو روم میں بدل گئی۔ میں نے شہر کے پوش علاقے میں ایک نیا گھر خریدنے کا ارادہ کر لیا تاکہ اماں اور رابعہ کو وہ سکھ دے سکوں جس کی وہ حقدار تھی۔ دوسری طرف قدرت کا اپنا حساب کتاب چل رہا تھا۔ ایک شام میں گھر واپس آیا تو رابعہ پریشانی کے عالم میں دروازے پر کھڑی تھی۔ حسان، آپ نے سنا؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے جوتے اتارتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ رابعہ نے پانی کا گلاس مجھے پکڑایا۔ آج محلے میں بات ہو رہی تھی کہ عدیل بھائی کا دیوالیہ نکل گیا ہے، ان کے پارٹنر نے سارا پیسہ ہڑپ کر لیا ہے اور بھاگ گیا ہے۔ سنا ہے کہ وہ بالکل کنگال ہو چکے ہیں۔ میں سن کر دنگ رہ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ عدیل کا تو کروڑوں کا کاروبار تھا۔ ہاں حسان، لیکن حرام کی کمائی اور ماں کی بددعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ رابعہ نے افسوس سے کہا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بینک والے ان کا گھر نیلام کرنے والے ہیں، قرضہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بھائی جس نے مجھے گھر سے نکالا تھا آج خود بے گھر ہونے والا تھا۔ میں نے فوراً اماں کی طرف دیکھا جو تسبیح پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے شاید ہماری باتیں سن لی تھی۔ اماں، عدیل کے ساتھ بہت برا ہوا، میں نے دبی آواز میں کہا۔ اماں نے تسبیح روک دی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ حسان، یہ مکافات عمل ہے، میں نے اسے بددعا نہیں دی تھی لیکن میرا دل دکھا تھا۔
अर्श हिल गया था जब उसने अपनी बीमार माँ को धक्के देकर निकाला था। आज उसे मालूम हो गया कि बेबसी क्या होती है। चंद दिन बाद खबर आई कि अदील भाई का वो आलीशान बंगला बिक गया। उनकी बेगम जो कभी जमीन पर पाँव नहीं रखती थी, अब किराए के मकान के लिए धक्के खा रही थी। वो जेवर, वो गाड़ियाँ, वो नौकर चाकर सब खत्म हो गए थे। अदील भाई सड़क पर आ चुके थे। मैं अपनी नई गाड़ी में बैठकर अपने शोरूम जा रहा था कि मैंने सड़क के किनारे एक शख्स को सर झुकाए बैठे देखा। वो कोई और नहीं, अदील भाई थे। उनके कपड़े मैले थे और चेहरे पर शिकस्त की धूल थी। मैंने गाड़ी रोकी। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि मैं कैसे अपने खून को इस हाल में छोड़ दूं। माँ ने मुझे ये सिखाया था कि बुराई का बदला अच्छाई से दो। मैं गाड़ी से उतरा और उनकी तरफ बढ़ा। अदील भाई, मैंने पुकारा। उन्होंने सर उठाकर देखा। उनकी आंखों में मुझे देखकर शर्मिंदगी के बजाय एक अजीब सी बेबसी थी। हसन, तुम यहाँ मेरा तमाशा देखने आए हो? उनकी आवाज भर आ गई थी। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। नहीं भाई, तमाशा दुनिया देखती है, मैं तो भाई हूँ। चलिए गाड़ी में बैठिए। कहाँ? उन्होंने हैरत से पूछा। घर, मैंने मजबूत लहजे में कहा। मेरे घर? क्योंकि उस घर की छत आपके लिए भी है। अदील भाई मुझे फटी फटी नजरों से देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जिस भाई को उन्होंने धुतकारा था, आज वही उनका सहारा बन रहा था। मैं अदील भाई का हाथ थामे जब अपने आलीशान ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो राबिया हैरत से अपनी जगह पर जम गई। घर की चमक धमक देखकर अदील भाई की आंखें खुली की खुली रह गई। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए सोफे के किनारे पर बैठ गए। हसन, अदील भाई की आवाज कांप रही थी। ये सब तुम्हारा है? ये महल, ये गाड़ियाँ, तुम इतने अमीर कैसे हो गए? मैंने तो तुम्हें मिट्टी में मिला दिया था। मैंने मुस्कुराकर उनके सामने पानी का गिलास रखा। भाई, जिसे अल्लाह रखना चाहे उसे कोई मिटा नहीं सकता, और मेरे पास तो माँ की दुआ का वो हसार था जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। उसी लम्हे मुलाजमा अम्मा की व्हीलचेयर लेकर कमरे में आई। अदील भाई अम्मा को देखते ही उनके कदमों में गिर पड़े। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहे थे। अम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं अंधा हो गया था। दौलत की हवस ने मुझे जानवर बना दिया था। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, न घर, न दौलत, न इज्जत। अम्मा ने कांपते हाथ से अदील के सर पर हाथ रखा, मगर उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो मेरे लिए होती थी। उठ जा अदील, मैंने तुझे माफ किया, अल्लाह तुझे हिदायत दे। अदील भाई ने आंसू पोंछते हुए मेरी तरफ देखा। हसन, मैं कंगाल हो गया हूँ, लेकिन तुम इतने कम अरसे में इतने ऊपर कैसे चले गए? मैं उठा और अलमारी से वो बुसीदा संदूक और वो खास पर्ची निकाल लाया। मैंने वो पर्ची अदील भाई के हाथ में थमा दी। ये पढ़िए भाई, ये वो राज है जो अम्मा ने सालों से सीने में दबा रखा था। अदील भाई ने आवाज बुलंद पढ़ा। ये सब कुछ मेरे उस बेटे का होगा जो मुझे संभालेगा, जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। उनके हाथ से पर्ची गिर गई। मैंने नरमी से कहा, भाई, इस पुराने घर को आपने कबाड़ समझकर मेरे हवाले किया था। उसकी जमीन में अम्मा ने अब्बा के जमाने का ढेरों सोना दबा रखा था। माँ चाहती तो ये सब आपको दे देती, लेकिन वो देखना चाहती थी कि कौन उनका बेटा बनकर रहता है और कौन सौदागर। माँ मेरी खिदमत का बदला इस सोने से चुकाना चाहती थी, लेकिन मैं रो पड़ा था क्योंकि मैंने खिदमत अल्लाह की रजा के लिए की थी। लेकिन अल्लाह ने मेरे खलूस की लाज रख ली और ये खजाना मेरी झोली में डाल दिया। अदील भाई पथराए हुए वजूद के साथ मुझे देख रहे थे। उन्हें आज एहसास हुआ कि उन्होंने बूढ़ी माँ को घर से निकालकर दरअसल अपनी किस्मत को लात मारी थी। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। आप फिक्र ना करें भाई, ये घर आपका भी है। आप यहाँ जब तक चाहे रह सकते हैं। आपकी तमाम जरूरियात पूरी होंगी। मैंने अदील भाई को छत दी, खाना दिया और इज्जत दी, ताकि उन्हें ये महसूस ना हो कि वो भी इस घर के मालिक थे और आज मोहताज हैं। मेरा कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता गया, क्योंकि मेरे सर पर माँ का साया और होठों पर उनकी दुआएं थी। जबकि दूसरी तरफ अदील भाई सब कुछ पाकर भी खाली हाथ थे। वो इस घर में रहते जरूर थे, मगर उनकी आंखों में हमेशा एक हसरत और पछतावा रहता था। वो इस सुकून और मोहब्बत से महरूम रहे जो सिर्फ माँ की अतात में है। औलाद को लगता है कि वो माँ बाप को पाल रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो माँ बाप की दुआओं के सदके खुद पल रहे होते हैं। जिस घर में वालिदैन की कदर नहीं होती, वहाँ से बरकतें हमेशा के लिए रूठ जाती हैं।